पक्ष में 288, विपक्ष में 232 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। संसद में जैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ तो पूरे देश में इस पर बवाल मच गया। सदन में विपक्ष पहले से ही इस बिल का विरोध करता रहा है और इसके बाद सड़कों पर भी जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए कई लोगों और कई संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और अब देश की शीर्ष अदालत 16 अप्रैल को इस पर सुनवाई करने जा रही है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी, जिसमें उनके अलावा जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को 10 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। हालांकि इसमें याचिकाएं 1 दर्जन से ज्यादा दायर की जा चुकी हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कुल 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें याचिकाकर्ताओं की बात की जाए तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी के अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैयब अली खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर रहीम और आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने इस पर याचिका दायर की है। वहीं दूसरी ओर हिंदू सेना ने बिल के समर्थन में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। हिंदू सेना ने अदालत में अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी है। जानकारी के लिए बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार 8 अप्रैल से इसे लागू कर दिया। इस मामले में देश के कई इलाकों में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इसी विरोध प्रदर्शन के चलते हिंसा फैल गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक वक्फ बचाओ आंदोलन चलाएगा। 11 से 18 अप्रैल तक तहफ़्फ़ुज़ आफ़ाक़ सप्ताह मनाया जाएगा। 30 अप्रैल को आधे घंटे के लिए रात 9 बजे ब्लैकआउट रखा जाएगा। इस दौरान देश के 50 शहरों में विशेष आयोजन किए जाएंगे। इसमें कानपुर समेत यूपी के 3 और जिले भी शामिल हैं। बोर्ड की अध्यक्षता मौलाना सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजाहिदी, कन्वीनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने दिल्ली में मंगलवार रात औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की। बैठक में शामिल हुए लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने बोर्ड के फैसलों के बारे में जानकारी दी है। बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वक्फ बचाओ आंदोलन 1985 के शाहबानो आंदोलन की तर्ज पर चलेगा। इसके बारे में राज्य, जिला, शहर और गांव स्तर पर जन आंदोलन चलाते हुए उन्हें जानकारी दी जाएगी। विशेष बात यह है कि आंदोलन में अन्य अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को भी शामिल किया जाएगा। उन्हें वक्फ के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। बहरहाल 16 अप्रैल को मामले में सुनवाई तय हुई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। देखना यह होगा कि सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आता है।